Hello aspirants, welcome back to College Dunia Exams. Today we have come here to take the students' reaction of JEE Mains Shift 2 from 3 p.m. to 6 p.m. आपका ओवरऑल पेपर कैसा था? बढ़िया था। मतलब नॉर्मली जैसा पेपर होना चाहिए था वैसा पेपर था जेई का। कोई दिक्कत मतलब था, उतना लेवल तो बढ़िया था जेई का। ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, नॉर्मल था पेपर। कौन सा सेक्शन आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया और क्या स्किप किया उसमें से? मैथ्स सेक्शन मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया है और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए, वैसे क्वेश्चन थोड़े से मैंने स्किप किए हैं। बाकी मैंने ऑल ओवर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। दो तीन क्वेश्चन अगर मैंने छोड़े होंगे हार्डली, बाकी मैंने करे हैं। बाकी पेपर फर्स्ट मैंने मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट किया। तो आपके अकॉर्डिंग मैथ्स में कैलकुलस या अलजेब्रा या फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया? मैम कैलकुलस किया है वैसे मैंने। अलजेब्रिक थोड़ा सा मेरा वीक है वैसे, तो मैंने सबसे पहले कैलकुलस का वो करा है। कैलकुलस क्वेश्चन सबसे पहले करे। तो आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा? ऑलमोस्ट अगर 35 क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो 35 भी अगर बहुत ज़्यादा हुआ, 20 प्लस क्वेश्चन अगर मैंने कर लिए तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो सकता है अगर वो सही हो। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपने ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए? ओवरऑल मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बाकी मैंने छोड़े हैं। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर इजी था जैसे प्रीवियस ईयर का था वैसा था? नहीं, प्रीवियस ईयर का मुश्किल था, इस बार का थोड़ा सा आसान था। प्रीवियस ईयर 2025 का पेपर मुश्किल था 2026 से। तो आप ऐसा कोई एक एडवाइस जो आप अभी आने वाले जो स्टूडेंट्स देंगे या जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए होगा? तैयारी करनी पड़ेगी अभी तो, मतलब और कंपटीशन आगे होता जाएगा। अभी तो कंपटीशन थोड़ा कम है, अगले साल और कंपटीशन आएगा। सब्जेक्ट वाइज कोई ऐसा प्रिपरेशन टिप या जो आपको काम आया, स्ट्रेटजी टिप्स वैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो बस, और क्वेश्चन लगाते रहो। जितने क्वेश्चन लग जाए उतने क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना बिल्कुल भी, करते रहो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आपके अकॉर्डिंग पेपर में सबसे टफेस्ट सेक्शन कौन सा था? मैथ्स का कौन से टॉपिक ज्यादा रिकर हुए थे? मैट्रिसेस से ज्यादा क्वेश्चन थे और वेक्टर वगैरह से भी काफी क्वेश्चन थे। तो कौन सा सबसे टफेस्ट आपको लगा तीनों, मतलब ऐसा कि आप अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? 57। 57। तो कितने आपको लगता है कि अटेम्प्ट करने से मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है? 50। 50 का अटेम्प्ट करने से फर्स्ट सब्जेक्ट ऐसा कुछ आप बताना चाहे कि इतना क्वेश्चन? मतलब एक तो फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, तो फिर लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए अगर आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आया था। बस वही है। और थोड़ी हार्ड थी, मतलब केमिस्ट्री भी अच्छी लेवल की थी और फिजिक्स भी अच्छे लेवल की। तो आप मतलब प्रीवियस ईयर का आपने सॉल्व किया होगा, आपको कैसा पैटर्न डिफिकल्टी लगा उसमें? पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर था लेकिन लेवल थोड़ा अच्छा था। लेवल बहुत टफ था मतलब। तो आपको ऐसा कोई टिप जो आप देना चाहोगे? आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स करने पड़ेंगे क्योंकि आज तो क्वेश्चन आ गया, अगली बार भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको कम लगे? हाँ, आज बोर्ड से कंपैरेटिवली टफ था? टफ था। अकॉर्डिंग आपका कौन सा सबसे टफेस्ट सेक्शन लगा जो आप पहले अटेम्प्ट किए? मेरा टफेस्ट सेक्शन मैथ्स था। वो जैसे पुराना पैटर्न चल रहा था पेपर का पिछले सालों से कि मैथ्स सबसे टफ आती है फिर लंबी आती है, तो वैसा ही था। तो बस मैथ्स ही लगा कि, तो उसमें अटेम्प्ट्स यूजुअली जैसे मैंने कम लिए हैं तो मैथ्स टफ था ज्यादा। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था पेपर सॉल्व करने का? मैंने सबसे पहले फिजिक्स करा था कि थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू कर जाए। तो फिजिक्स था, उसमें 2-3 चैप्टर्स मिक्स करके एक क्वेश्चन बन रहा था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल मिक्स करके क्वेश्चन था। तो वो फिजिक्स का सेक्शन शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बट करते करते आसान था। उसके बाद केमिस्ट्री हमेशा की तरह मीडियम और इजी के बीच में, इसमें ऑर्गेनिक में थोड़े नेगेटिव, इनऑर्गेनिक में थोड़े नेगेटिव चले जाते, तो उस चक्कर में थोड़ा अटेम्प्ट का देखना पड़ रहा था कि क्या लेना है, ज्यादा नहीं लेना है इस बार। तो उसमें भी यूजुअली ज्यादा करती हूँ मैं अटेम्प्ट, बट इसमें कम करा। एंड मैथ्स करते करते पता चल रहा था कि लेंदी जा रहा है पेपर, तो उसके बाद टोटल 70 to 65% ऑफ द पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, तो मुझे लग रहा था कि मैंने सही करा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या लगा, फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्चुअल, कैसे क्वेश्चंस? केमिस्ट्री में तो ज्यादातर इनऑर्गेनिक से लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जिसको क्रैम करके आप कर सकते हो। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड, एंड क्या हो रहा था कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसमें ज्योमेट्री लगा के उससे आंसर निकाल सकते थे। तो आपका मतलब ऐसा कोई आप टिप ऐसा देना चाहोगे कि ऐसे स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करें जो लोग अभी एग्जाम देने वाले नेक्स्ट ईयर करेंगे? मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स कर देते हैं, उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव चले जाते हैं, तो पेपर कम ही करना चाहिए। मतलब अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब 40 से 45 क्वेश्चन जैसे कर रहे हो सही करना है।
तो आपके अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट्स मतलब कितने क्वेश्चंस ऐसे करे जिसने अगर किसी ने मान लो 45 to 50 क्वेश्चन सही करे तो ही और शी इज इन द सेफ जोन। हाँ, अगर उन्होंने सही करे इतने क्वेश्चन, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हाँ, तो मतलब आ जाती है उनकी 94-93%। आपके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ? मैंने अराउंड 44-45 किए, बट मेरे आई थिंक नेगेटिव भी जाएंगे उसमें। आपने कितने मॉक्स से प्रिपेयर किए थे इसको? मैं क्लास 9 से आकाश में हूँ, बट मेरी जेई की प्रेप 11th और 12th में थी, तो मैंने जितने भी मॉक थे सारे मॉक तो दिए हैं, तो एटलीस्ट साल में अच्छे खासे मॉक हो जाते, तो 10-20 मॉक दिए हैं। भले ही प्रिपरेशन बार बार नहीं करती थी, बट मॉक सारे दिए हैं मैंने। तो आपका PYQ से हेल्प मिला आपको? हाँ हाँ, जो भी वो क्वेश्चंस देते हैं शुरू में तो इजी देते थे, बट देन लाइक जाते जाते जब हम लोग चैप्टर्स करते, लाइक अभी लास्ट वाले मॉक्स देते थे फाइनल टेस्ट, तो वो एक्चुअल पेपर जो होता है जैसे जेई का उस लेवल का बनाते थे, तो उससे डिफिकल्टी एनालाइज होती थी। हम मैथमेटिक्स में सुने थे अलजेब्रिक क्वेश्चंस या वैसे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस ज्यादा आए, तो आपको क्या लग रहा मैथमेटिक्स में यूजुअली पहले ज्यादा डिफरेंशिएशन वगैरह आता था, अभी इस बार ज्यादा वेक्टर, लाइंस एंड क्या कहते हैं ज्योमेट्री से पूछा था, तो वो था। है? थैंक यू। आपने कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस किए? मैंने सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेरी वही थी। एंड फिजिक्स में मैंने अराउंड 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 20 सही होने की प्रोबेबिलिटी है, बाकी 2-3 तुक्के मार दिए। अच्छा, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था पेपर अटेम्प्ट करने को? पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी बस यही था कि फिजिक्स आती थी, केमिस्ट्री बस मॉडरेट लेवल पे प्रिपेयर थी, मैथ्स ठीक से आती नहीं थी, तो मतलब मैं सिर्फ फिजिक्स के भरोसे करके आ गया। और केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ इजी वाले सिलेक्ट करके कर दिए, और मैथ्स में मैं मतलब जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो हमेशा ही आते हैं, जैसे वेक्टर 3D के इंटरसेक्शन वगैरह वाले, वो सारे करके आ गया। तो कैसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा लगे? फॉर्मूला बेस्ड थे, कांसेप्ट बेस्ड थे? फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, बस उनका रोना निकला होगा जो PYQs करके आए हैं। अच्छा, PYQs बेस्ड इतना नहीं था? PYQs बेस्ड फिजिक्स में बहुत ही कम थे, और मैथ्स में कुछ थे, केमिस्ट्री में भी कम ही थे, बट कॉन्सेप्ट लाइट ही पूछा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए। तो मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर ज्यादा डोमिनेट, या कोऑर्डिनेट या अलजेब्रा या कैलकुलस? अलजेब्रा से और कैलकुलस से तो हर बार ज़्यादा रहता है, तो वही सेम पैटर्न था, कुछ चेंज नहीं हुआ पैटर्न। फिजिक्स में बस यही है, इस बार PYQs का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया, PYQs कम आए, बस बाकी तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो आपने कितने ऐसे मॉक्स या PYQs अपने किए ताकि आपको ये पेपर का अच्छे में समझ में आए? अराउंड 16 to 17 मैंने मॉक्स दिए थे फुल सिलेबस, और 25 के आसपास मैंने पार्ट सिलेबस मॉक्स दिए थे। तो इसका डिफिकल्टी आपको ओवरऑल कैसा लगा बोर्ड्स और उसको लेके? इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा मतलब मॉडरेट ही था, इजी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट था according। तो आपका मतलब ऐसे कि आप मेरे को बता क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, आपको लगता है ये कट ऑफ मेरा इसमें हो जाएगा इतने क्वेश्चंस करने से? मेरा अभी शायद ओनली कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट हाँ कट ऑफ जितने आ जाएंगे। अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता तो अच्छी परसेंटाइल आ जाती मेरी, बट थोड़ा इजी ही आ गया। तो आपका कितना क्वेश्चंस ऐसे आपको लग रहा है कितना कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ इसमें लाइक नॉर्मल जो शिफ्ट्स आएंगी, मतलब जो एवरेज होगा सारी शिफ्ट्स का उतना ही होगा कट ऑफ। हाँ। आपके अकॉर्डिंग सही था? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप अपना पेपर का स्ट्रेटेजी क्या था अटेम्प्ट करने? पेपर का स्ट्रैटेजी मतलब पहले मतलब 2 राउंड्स में जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि 2 राउंड्स में डिवाइड करके कि पहली बारी में जितना एक्चुअल में आता है वो, और दूसरी बारी में मतलब जितना एलिमिनेट करके आप कर सकते हो वो, और फिर लास्ट में एक बार वापस की क्या सही है क्या नहीं है वो। कौन सब्जेक्ट आपने सबसे पहले? केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया सबसे पहले, फिर मैथ्स में गए बट मैथ्स हुई नहीं तो फिजिक्स में आ गए। तो क्या केमिस्ट्री में क्या था? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, किसमें क्वेश्चन ज्यादा थे? कैसे क्वेश्चंस थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस बहुत सारे थे और उसके भी क्वेश्चन बहुत सारे थे। ऑर्गेनिक के तो मतलब थे ही कि बॉन्ड लेंथ किसका क्या है, और उसका क्या बोलते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी कहाँ पे, वो सब वो ऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 4-5। NCERT अलाइन थे कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, केमिस्ट्री तो पूरी NCERT से थे। इवन मैथ्स के भी एक क्वेश्चन जो मैंने देखा था वो NCERT से था, और फिजिक्स भी ठीक ठाक थी, मतलब इतनी वो नहीं थी। मतलब पेपर वाज मॉडरेटली इजी, ठीक है,
बस अगर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो फिर आपसे बन जाएगा, आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट किए सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल जब आपको लगता है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा इससे? पता नहीं, अभी गैस तो कर नहीं सकते कि मतलब क्लियर होगा कि नहीं। हाँ, कि मतलब सेफ स्कोर होप कर रही हूँ कि 100-120 से ज्यादा आ जाए, बट अब जो होगा वो देखा जाएगा। नेगेटिव हुआ तो फिर तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे लोगों को एक्चुअल में अटेम्प्ट करे ताकि वो सेफ साइड में रहे एग्जाम के। लोग कितने अटेम्प्ट करें। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इतने क्वेश्चंस अगर मेरे सही हो गए तो मेरा सेफ स्कोर रहेगा? 30। वैसे पर सब्जेक्ट हाँ, नहीं पर सब्जेक्ट तो हाँ। 25 ही क्वेश्चन होता है, वही। तो मतलब अगर आप हर सब्जेक्ट के भी लाइक लेट्स ले लो 10-10 क्वेश्चन कर रहे हो सही, तो फिर आपका सेफ स्कोर तो बन ही जाएगा, उसमें तो क्या ही है। तो 120 से ऊपर ही टारगेट है कि मतलब 120 से ऊपर, 120 से अच्छे आ जाए, पर पता नहीं कितने आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस मैंने थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट किया है, तो नेगेटिव जा सकता है, अब क्या बोले। तो आपको मतलब जितना आप प्रिपेयर किए थे, आपको जितने मॉक्स और पीवाईक्यूज दिए थे वो आपको हेल्प किए इस पेपर में? हाँ, मतलब मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, अच्छा, okay। तो मैंने ये तो ऐसे एज अ लाइक वो दिया था कि मुझे एक्सपीरियंस भी हो और मेरे को क्वेश्चंस का भी पता चले कि कैसे क्वेश्चंस एनटीए पूछता है, वरना केमिस्ट्री तो कंपैरेटिवली इजी ही थी। आप अपने नीट के अकॉर्डिंग। हाँ। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपने कौन सी सेक्शन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए? सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करा था, एंड केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे अटेम्प्ट करे थे, बस 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के। तो उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं? मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का होता है, और फिजिकल से आई वुड से बेयरली 8 to 10 क्वेश्चन आए थे। Okay, तो वो सब एनसीईआरटी अलाइंड लगे आपको कि ऐसे थोड़े से अलग क्वेश्चन आए थे? थोड़ा सा हमेशा बाहर से आएगा, लेकिन एनसीईआरटी अलाइन मोस्टली था। तो केमिस्ट्री बस मोस्टली। आप बाकी कौन सा फिजिक्स वाज आल्सो वेरी इजी, एंड मैथ्स तो आई डिड नॉट डू। Physics was also NCERT based. It was relatively easy. It could be done by if someone has done the NCERT thoroughly. So you found your physics section to be easy, physics and chemistry. Yes. Okay. So how many questions did you actually attempt overall? Maths I did not attempt at all because I don't have maths. I attempted. I left 12 questions in physics and chemistry combined. Okay. So are you expecting a good safe score by attempting 12 questions? Considering I don't have maths, then of course the score will be a little less. But otherwise, You can clear the cutoff by that. yeah. Advice or one tip you want to give to aspirants who are going to exit the exam? Don't overlook the NCERT because NCERT is very important. Most of the questions will be from there. People tend to overlook NCERT thinking it's very easy, very low level, but that's not true. अब questions उधर से ही आएगा mainly. और PYQs मॉक्स के लिए कुछ आपका? PYQs important होते हैं, but mocks are way more important क्योंकि वो current पैटर्न पे बेस्ड होता है। PYQs आपके 2000s तक भी जाते हैं, तो उतना irrelevant questions ज़्यादा हो सकते हैं उसमें। थैंक यू।